नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं कि नई कहानी। भवानी जब 18 साल की थी तभी उसकी शादी घनश्याम से हो गई। एकदम छुई मुई सी बनकर ढेरों सपनों को आंखों में सजाकर ससुराल में कदम रखा था। ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। ससुराल में बहुत प्यार मिला था। कभी भी यह महसूस ही नहीं हुआ कि उसने अपना मैका छोड़ दिया है। घनश्याम तो उसे अपनी सखा समझता था। हर छोटी से छोटी बात उसे बताता था, उसका बहुत ध्यान देता था। दिन पंख लगाकर ऐसे उड़े कि उस उड़ान भरने में सास ससुर पीछे रह गए, उन्हें छोड़कर चले गए थे। भवानी के भी 2 बच्चे हुए। लड़का बड़ा था अमित और प्यारी सी लड़की थी रचना। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। साल महीने गुजर गए, जैसे कि रात सुबह के आते ही छुप गई हो। अमित इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी भी करने लगा और रचना ने बीएससी कर लिया। जब अमित के दोस्त राघव ने अमित से रचना की शादी के बारे में पूछा तो उसका कहना था कि अगर घर में ऐतराज ना हो तो वह रचना से शादी करेगा। तब हमें महसूस हुआ कि हमारे बच्चे वाकई में बहुत बड़े हो गए। कहते हैं ना कि नेकी और पूछ पूछ। राघव जैसा लड़का चिराग लेकर भी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हम सब उसे अच्छे से जानते थे और रचना ने भी कोई ऐतराज नहीं किया था। बस फिर क्या, चटमंगनी पर ब्याह हो गया। राघव के घर में सिर्फ माँ ही थी। अकेला लड़का था। गांव में खेती बाड़ी और एक पुश्तैनी मकान था। माँ गांव में ही रहती थी। राघव के पास कभी कभी आकर 10-15 दिन रह जाती थी। रचना शादी के बाद राघव के साथ हैदराबाद चली गई थी। अमित की शादी भी उसके साथ नौकरी करने वाली लड़की दिशा से हो गई। वे दोनों चेन्नई में रहने लगे। इतने सालों से भरा पूरा परिवार था। अब सभी पंक्षियों के पर आ गए थे। वे अपने अपने ठिकानों को ढूंढते हुए अपनी मनचाही मंजिल की तरफ निकल गए और अंत में रह गए भवानी और घनश्याम। पहले तो दोनों को घर काटने के लिए दौड़ता था, परंतु दोनों अपने पुराने दिनों की यादों में जी लिया करते थे। अब उन खट्टी मीठी यादों में उन्हें अपनी मेहनत, मुश्किलें और उनसे उभरने के लिए किए गए संघर्ष याद आते थे। दोनों को कभी जी भर बातें करने का समय ही नहीं मिला था। आज वे अपनी जिंदगी जी रहे थे, परंतु विधि के विधान ने कुछ और ही तय किया था। एक रात घनश्याम बाथरूम में फिसल कर गिर गया और दीवार से सर को टकराने से वहीं उनकी मृत्यु हो गई। दोनों बच्चे आए। क्रियाक्रम के बाद बेटे ने बहुत जिद की थी कि अपने साथ चलने के लिए, पर भवानी ने 1 साल की मोहलत मांगी थी। देखते ही देखते 1 साल बिना पति के ही गुजर गए। ईश्वर ने दोनों को 7 जन्मों का साथ दिया था, तो बीच में ही एक को ले जाकर नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं। अब साल होने हुआ है। भवानी डर रही थी कि गांव की यादों को छोड़कर शहर की तरफ जाना पड़ेगा। कैसे मनाऊं बेटे को, कुछ साल और यहीं अपने पति की यादों के सहारे जीना चाहती हूँ। उसने सोचा ईश्वर के भरोसे छोड़ देती हूँ, जैसा होना है वैसा ही होगा। होने को कौन टाल सकता है। तभी फोन की घंटी बजी। भवानी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और फोन उठाए तो रचना थी। माँ कैसी हो, इधर उधर की बातें करने के बाद उसने कहा, माँ पिताजी को गया 1 साल हो गया और बरसी पर आकर भाई आपको अपने साथ ले जाएगा, इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़े दिन आप मेरे पास आकर रहोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। बच्चे आपको बहुत याद करते हैं। बोलिए कब की टिकट कराऊं। भवानी ने कहा, रुक जा, मैं सोच कर बताऊंगी, इतनी भी क्या जल्दी है। पड़ोस में रहने वाली रुक्मणी देवी का बेटा भी हैदराबाद में ही रहता है। वो अपने माता पिता से मिलने आया था, तो भवानी ने उसके साथ जाने का फैसला कर लिया और टिकट कटाकर रचना को बताया। भवानी ने वहाँ नाती और नतनी के लिए कुछ नमकीन और मिठाई बनाया और ट्रेन में सवार होकर चली गई। राघव स्टेशन पर लेने पहुंचा। घर पहुंचकर रचना और बच्चों को गले लगाया। तभी देख रचना की सास सरला भी वहां थी। उन्हें नमस्ते किया और हालचाल पूछा। भवानी ने देखा सरला जी बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही थी। भवानी ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, आप कैसी हैं। उनके इतना कहते ही सरला रोने लगी। भवानी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। 10 मिनट रोने के बाद वे संभली और कहा, मैं ठीक हूँ। सरला ने बताया, एक दिन रचना नहीं थी, तब काम वाली पैसे लेने आई थी। उसने मुझे बताया था कि आपसे काम कराने के लिए ही रचना भाभी ने हमें काम से हटा दिया। आपकी बेटी है, उसकी बुराई आपसे कैसे करूं, अच्छा नहीं लगता। वापस भी नहीं जा सकती क्योंकि अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। मैंने चुप कराया और दोनों मिलकर खाना खाने लगे। मेरे मन में उथल पुथल मची थी कि कुछ करना है, यही सोच रही थी। पड़ोस के लड़के से मैंने बात की और कहा 2 टिकट गुंटूर के लिए ले आ दोगे। उसने कहा, ओके दादी, अभी ऑनलाइन में ही बुक कर देता हूँ। राघव ने छोड़ने स्टेशन पहुंचा
और भवानी के पैर छुए। हाथ पकड़कर कहा, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैंने अपनी माँ को तिल तिल कर मरते देखा, पर पत्नी के डर से उसके लिए कुछ कर नहीं सका। रचना मुझे धमकी देती थी कि वह आत्महत्या कर लेगी। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए डर जाता था। आपने आज मेरी परेशानी दूर कर दी। आप टेंशन मत कीजिएगा, मेरी कसम है, और मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। भवानी ने कहा, क्या? हर महीने मैं आपको बैंक में कुछ पैसे भेजूंगा। आप दोनों को जैसे रहना है रहिए, तीर्थ पर जाना है जाइए, पर ज़रूरत पड़ने पर पैसों का इस्तेमाल करेंगे, यह वादा कीजिए। राघव के घर पहुंचते ही रचना ने गाना शुरू किया। मेरी माँ को आपकी माँ ने ही भड़काया होगा। कुछ दिनों बाद रचना सोच रही थी कि यह माँ को क्या हो गया है। उन्हें तो भाई के साथ चेन्नई जाना था, जबरदस्ती मेरी सास को भी अपने साथ ले गई। तभी रचना का कोरियर आता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके नाम किसने कोरियर भेजा है। वह क्या है देखने के लिए खोला तो देखा उसमें एक खत है। जल्दी से खोल कर देखा तो उसे खत लिखने वाला कौन है, और वह भी आज के ज़माने में। खत खोला और पढ़ना शुरू किया। अरे यह तो माँ का खत है, मुझे मनाने के लिए लिखी है। मैं खुश होकर पढ़ने लगी। मेरी प्यारी परी सोच रही होगी ना कि मैं खत क्यों लिख रही हूँ। तुम्हारे घर में सास के प्रति तुम्हारे बर्ताव को देखने के बाद मेरा दिल बहुत दुखी हो गया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी बड़ों के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है। तुमने बचपन से मुझे अपनी दादी के साथ कभी देखा है उनके साथ गलत व्यवहार करते हुए? और तुमने तो हद ही कर दी। सारे नौकरों की छुट्टी करके अपनी माँ समान सास से काम कराया, यह कहते हुए कि 2 वक्त का खाना और दवाई दे रही हूँ। तुम कमा रही हो नहीं ना? उनका बेटा, जिन्होंने उनके पति की मृत्यु के बाद बहुत ही मेहनत और मुश्किल झेलकर पढ़ाया है, वह कमा रहा है। सास का हक है कि अपने बेटे के पैसे पर उन्होंने कभी हक नहीं जमाया। अपनी मर्जी से अपने घर में रह रही हैं। उसे भी बेच दिया और उन्हें अपने ही घर में नौकरानी का दर्जा दिया। तुम छोटी हो पर कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए घर भर में नौकर रखा है। वे तुमसे बड़ी हैं, बीमार हैं, पर तुमने घर के नौकरों को हटाया और उनसे घर का सारा काम कराया। एक बार भी तुमने राघव के बारे में नहीं सोचा कि माँ के लिए उसे कितना दुख होगा। मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हारा भाई मुझे अपने साथ उसके घर ले जाने के लिए कहेगा तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे दिए गए संस्कार तुम में भी तो है। तुमने इस तरह का व्यवहार अपनी सास के साथ किया। तुम्हारी भाभी भी तो दूसरे घर से आई है, तुम्हारी देखा देखी वह भी ऐसा ही कुछ ना करे तो अच्छा हुआ। परी बेटा, तुमने मेरी आंखें समय रहते ही खोल दी, और अब मेरे मरने के बाद ही इस घर को बेचूंगी। तुम्हारी सास के सामने बच्चों की बातें में नहीं जाऊंगी। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी सास और मैं एक दूसरे का सहारा बनकर यहीं रहेंगे। तुम्हारी की गई गलती को तुम्हें सुधारना पड़ेगा। हमें देखने की इच्छा होगी तो तुम लोगों को यहीं आना होगा। मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। खैर, तुम्हारी माँ भवानी। पत्र पढ़कर रचना की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे थे। आज इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।